कि मैं निर्दलीय पहली बारी पहला चुनाव लड़ा था, जीता था, और अब ये मेरा दूसरा चुनाव होगा विधायक। ये जनता मुझे लड़ाना चाहती है और इतने साल से जो यहाँ पे अनदेखी की गई है और जो विधायक जी हमारे 4.5 साल गायब रहे। जब काम उन्होंने नहीं किया तो फिर पिछले 30 सालों से विधायक बने हुए हैं। गांठ भारतीय जनता पार्टी से है। अब इस बार क्योंकि जो जिताने वाले थे वही सामने आ गए। यानी आलोक शर्मा की बात कर रहे हैं, उनको टिकट शायद कंफर्म कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। उत्तर विधानसभा से वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस से भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में रहेंगे और भी कई रहेंगे। तो इस दिग्गज के बीच आपकी नैया कैसे पार रहेगी? बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? नहीं, बीजेपी के लिए फायदेमंद काय को साबित होंगे। पहले भी तो चुनाव हुआ। दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। मजबूत उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। कांग्रेस पार्टी में यही कमी है कि जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसे नहीं देते, वो परिवारवाद में घिरी हुई है। जनता नाखुश है और कोई विकल्प ढूंढ रहा है। इस बार विकल्प आएंगे। ओवैसी साहब अगर सदन में कोई बात करते हैं तो पूरा मुस्लिम वर्ग उनको कहता है कि हमारा एक नुमाइंदा वहां पे बोल रहा है। जब वो चुनाव लड़ने आते हैं तो कह देते हैं ये दलाल बन गए हैं, चुनाव लड़ूंगा। चाहे इसमें दिग्विजय सिंह जी आए, चाहे कमलनाथ जी आए, आर्य मसूद जी आए। दोस्तों, आप सभी का RH न्यूज़ 24 में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है उत्तर विधानसभा में। चुनावी साल में चुनावी चर्चा करेंगे। उत्तर विधानसभा भोपाल का एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एक ही शख्स ने पिछले 30 साल से जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन इस सीट से कई उम्मीदवार हैं, कई चर्चित चेहरे हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हम चुनावी मैदान में आएंगे और जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और जनता जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। तो आज उन्हीं चर्चित चेहरा में से उत्तर विधानसभा का पुत्र यानी सऊद साहब हमारे पास मौजूद है, उपस्थित है। हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। उत्तर विधानसभा के कई मुद्दों पे हम उनसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन सबसे मजबूत युवाओं में अगर कोई दावेदारी पेश करने वाले हैं, माने जाते हैं जनता की नजरों में, तो सऊद साहब हैं, वो हमारे पास मौजूद है। सऊद भाई, सबसे पहले RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए यहाँ पे बुलाया हो। तो पहला सवाल सऊद भाई आपसे ये है कि आप चुनावी मैदान में क्यों आना चाहते हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव सबका अधिकार है, सब लड़ सकते हैं और मैं यहाँ पे एक खिदमत के तौर पे और विकास के लिए लड़ना चाहता हूँ, ना कि मैं अपने निजी घर को भरने के लिए। आपने चुनाव कई बार लड़े हैं, माशाल्लाह। आप जो है पार्षद भी रह चुके हैं और लोकसभा चुनावी मैदान में भी आए थे पिछले बार, शायद नहीं। तो मतलब ये है कि आपको कैसा लगता है कि जनता आपको वोट करेगी, यानी समर्थन जनता का मिलेगा? पहले तो मैं आपका सवाल को दुरुस्त कर दूं कि मैं निर्दलीय पहली बारी पहला चुनाव लड़ा था, जीता था, और वो भी आरिफ वकील जी के सामने ही मैं लड़ा था, उनके भाई के सामने। और दूसरा 18 में मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरी मदर का इंतकाल हो गया था 15 दिन पहले, और उस कारण में थोड़ा सा अपसेट हो गया। और फिर सिराज मियाँ साहब, हमारे पीर साहब ने मना किया कि आप इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार आप लड़िएगा, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए थे। मैं अभी तक एक चुनाव लड़ा हूँ और पार्षद रहा मैं इसी उत्तर विधानसभा से। अब ये मेरा दूसरा चुनाव होगा विधायक। किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? देखिएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस पार्टी और किस टाइम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि जनता मुझे लड़ाना चाहती है और इतने साल से जो यहाँ पे अनदेखी की गई है और जो विधायक जी हमारे 4.5 साल गायब रहे और आखिरी के 5-6 साल माफियों को दूर करते रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसी कारण जनता उनसे बिल्कुल चूक गई है। जब काम उन्होंने नहीं किया तो फिर पिछले 30 सालों से विधायक बने हुए हैं। देखिए, पिछले 30 सालों से विधायक इसलिए बने हैं कि उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही जिताती चली जा रही है, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस के साइन से, तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ना उसके लिए कभी धरने प्रदर्शन में न जाते, ना अपनी टीम को जाने देते थे। वो एक अपना छत्र, अपना राज चलाते थे कि उत्तर विधानसभा से कांग्रेस नहीं, अकील में
जीत के आए हैं, बस ये उनका एक नारा था। और उनका सांठगांठ भारतीय जनता पार्टी से है। अब इस बार क्योंकि जो जिताने वाले थे वही सामने आ गए, उन्हीं के सामने फेस करेंगे, तो इस बार उन्हें पता चलेगा कि क्या सीरियस है। क्या वो मजबूत है? यानी आलोक शर्मा की बात कर रहे हैं, उनको टिकट शायद कंफर्म कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। उत्तर विधानसभा से वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस से भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में रहेंगे और भी कई रहेंगे। तो इस दिग्गज के बीच आपकी नैया कैसे पार रहेगी? देखिए, ये तो जनता को नैया पार लगाना है, और जो जनता जिसे सॉफ्ट समझेगी, काम जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, मिल जाए और काम करा सके, उसको ही चुनेगी। तो यकीनन मेरा नंबर भी है और मैं भी इस दौड़ में हूँ। आगे जनता का आशीर्वाद है, कितना देती है। ऐसा नहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? नहीं, बीजेपी के लिए फायदेमंद काय को साबित होंगे? पहले भी तो चुनाव हुए भाई, आरिफ अकील भी तो ऐसे ही आए। आरिफ अकील जी भी चुनाव निर्दलीय जीत के आए, तो क्या बीजेपी के लिए लड़के आए? आप भी वही सोच रहे हैं कि निर्दलीय लड़के मैं भी आ जाऊं? जी हाँ, वो तो ये तो देखिए जनता का है, और जनता जिसको चुने वो बिल्कुल से। वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। देखिए, दौर सब एक जैसे रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं है। एक सवाल और है कि अभी जो युवाओं की बात चल रही है, युवा कैटेगरी में आतिफ अकील, आमिर अकील भी आ रहे हैं, तो ये अगर इनको पार्टी भरोसा करती, टिकट मिलते, तो क्या ये सीट निकाल लेंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता का जो फैसला होगा वो मुझे भी मंजूर होगा और जितने भी लोग हैं उनको भी। मैं अभी कैसे बोल दूं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तो डिसाइड करेगी जनता। मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे? मजबूत उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। आप हैं उत्तर विधानसभा से मजबूत? जी, मजबूत तो मैं हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा करती, टिकट आप ही को ही दे दे, तो? कांग्रेस पार्टी में यही कमी है कि जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसे नहीं देते, वो परिवारवाद में घिरी हुई है, इसलिए कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस की सरकार बनेगी? ये भी जनता ही बता पाएगी वोट के बाद कि कांग्रेस सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। आपसी अगर लड़ाई रही कांग्रेस में बड़े बड़े लीडरों में तो मुश्किल होगा। अच्छा, ये जो उत्तर विधानसभा है, अभी जो कार्यकाल विधायक मौजूदा प्रेजेंट है इन्होंने किया है, इनके कार्यकाल से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे संतुष्ट होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जनता को संतुष्ट होती तो जनता मुझे पिछली बार पार्षद नहीं बनाती निर्दलीय में, कि उनकी विधानसभा के अंदर मैं पार्षद बन के आया तो जनता ना खुश है और कोई विकल्प ढूंढ रहा है। इस बार विकल्प आएंगे और अकील विकल्प के रूप में आप दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिखेंगे। और रही सवाल कि इसको फायदा उसको फायदा, आप देखिएगा, अगर ओवैसी साहब अगर सदन में कोई बात करते हैं तो पूरा मुस्लिम वर्ग उनको कहता है कि हमारा एक नुमाइंदा वहाँ पे बोल रहा है। जब वो चुनाव लड़ने आते हैं तो कह देते हैं ये दलाल बन गए हैं। तो ये तो सब प्रोपेगेंडा इन लोगों का होता है। अगर एमआईएम वाला आपको टिकट दे तो? देखिए, ये तो समय बताएगा कि मैं किससे लड़ूंगा। और हमारा कभी चर्चा चलती है कि शायद सूद भाई जो है एमआईएम से चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन है पूर्व पार्षदों का और पूर्व समाज के जिम्मेदारों का, वो सबसे हम बात करके जैसा वो हमको क्योंकि वही लोग लड़ाएंगे, जनता लड़ाएगी, जिसका कहेंगे उसे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है, आप जीतते हैं, तो दिल व दिमाग में सोच के रखे होंगे सबसे पहला वो कौन सा काम होगा, कार्य होगा जो आप उत्तर विधानसभा में अंजाम देंगे? देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे काम है वो सफाई का जो काम है। जो हमारी मुस्लिम बस्ती है उसके अंदर काफ़ी आप जाएंगे तो बहुत बदतर हालत है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका काम कराएंगे। और सेकेंडरी एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, हमारे यहाँ से स्कूल पुराने बंद हो रहे हैं, उन टूट रहे हैं, उनकी सबको दुरुस्त कराएंगे और हाईटेक बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जब जाएं तो उन्हें लगे कि हम भी एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर डीपीएस में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। जो उनके अंदर एक वो रहता है कि हम सरकारी स्कूल के अंदर हैं और पढ़ाई, लेकिन वो जब उस कैंपस में जाएं तो उन्हें लगेगा कि हम बहुत बड़े स्कूल इदारे से पढ़ रहे हैं। तो उनकी मानसिकता भी वो बनेगी कि हम भी देश के राष्ट्रपति बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। सऊद भाई, आप जिस तरह मुस्लिम कौम से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय का मुस्लिम सियासी लीडर कौन है? देखिए, मुस्लिम यहाँ पे लीडर तो मैं, क्योंकि जो लीडरान हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी खास किसी ने आवाज। लीडरान है? लीडरान तो बहुत सारे हैं, वो अपने अपने उसके अंदर अपने देखिए अपने स्वार्थ के लिए सब काम करते हैं। समाज के लिए मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी ने कोई ऐसे लीडर तो समाज के लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ अभी कोई बड़े काम नहीं किए। अगर कांग्रेस पार्टी आरिफ मसूद को
उत्तर विधानसभा से टिकट देती है तो आपका उसमें रोल क्या रहेगा? बिल्कुल यकीनन चुनाव लड़ूंगा, चाहे इसमें दिग्विजय सिंह जी आए, चाहे कमलनाथ जी आए, आरिफ मसूद जी आए। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं मिसाल के तौर पे, और वो पार्टी ऊपर से ही इंडिया गठबंधन में यानी गठबंधन कर लेते, शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखिए अभी मैंने बताया किसी पार्टी में ही नहीं गए। अगर गए तो गए अगर मगर कुछ नहीं होता, ये तो हमारा है ना। चुनाव लड़ेंगे, हाँ इंशाल्लाह। यानी कांग्रेस को हराएंगे? कांग्रेस को नहीं हराएंगे, कांग्रेस से क्या लेना देना हमारा भाई। कांग्रेस पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो ठीक है, दूसरी पार्टी देगी तो ठीक है, और पार्टियां देंगे तो ठीक है। हमारा इंटेंशन उस पर नहीं है। कांग्रेस इतने साल से रही तो कहाँ विकास करा है? हम कांग्रेस विकास की बात कर रहे हैं, हम विचारधारा की नहीं कर रहे कि साहब उसकी विचारधारा क्या होगी, इसकी विचारधारा। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप कम्युनल में सब जाते हैं तो इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। सब कुछ तो बाकी है, उत्तर विधानसभा में कहाँ है? बेहतरीन स्कूल भी है, मदरसे भी, हर एक चीज चल रहा है, विकास तो हो रहा है। कुछ ऐसा बताइए जो विकास हो। आप देखिएगा, मैं समझता हूँ कि आपकी आंखों पे ऐसा चश्मा लगा है जिससे देख नहीं रहा। आप मेरा चश्मा लगा के देखेंगे तो जरूर दिखेगा। तो बताइए, कुछ गिनती तो करा। आप चलिएगा, मैं आपको स्पॉट पर ही दिखाऊंगा। यानी विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ ना। आखिरी के 5 महीने में टुकड़ों का विकास होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाकी तो डेवलपमेंट 4 साल का ही नहीं होता। अच्छा, इस चीज को आप मानते हैं कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए उत्तर विधानसभा? परिवारवाद तो हर जगह से खत्म होना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ही हूँ, मैं अपने बेटे को, बेटी को, सबको लाऊं, भाई को लाऊं, इसको लाऊं, तो ये नहीं चलेगा। आपका भी राइट से, दूसरे का भी राइट से। और कोई चीज़ अगर आपकी पैतृक है, जमीन है, मकान है, वो बांटेंगे। विधानसभा तो सबका हक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आपस में जो गुटबाजी और मतभेद चल रहे हैं मौजूदा विधायक के यहाँ, उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका ये परिवार का मामला है, इसमें कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, ये थे सऊद साहब, जो पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ उत्तर विधानसभा में आने वाले आगामी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इनका कहना यह है, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कोई भी चुनावी मैदान में उत्तर विधानसभा से आए, इन्हें हर हाल में चुनाव ये लड़ेंगे। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको चुनावी मैदान में उतरने से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान होगा, किसको फायदा, किसको नुकसान होगा। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।